जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए लास्ट वीक स्टार्ट हो चुका है। ये आखिरी हफ्ता है जिसके अंदर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर नॉन ऑडिट केसेस जो हैं वो फाइल करनी है। इसकी अभी जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट है 15 सितंबर 2025 है। क्या ये डेट एक्सटेंड होगी? क्या इसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं और इसके बाद जो आपको अपनी आईटीआर फाइलिंग करनी है उसमें कैसे क्या कर सकते हैं, क्या प्रोविजंस हैं और किस तरीके से आप अपनी आईटीआर के अंदर डेट एक्सटेंशन होने के बाद भी या डेट एक्सटेंशन नहीं होने के बाद भी इजीली काम कर पाएंगे, वो सारा डिस्कशन आज के इस सेशन में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या डेट एक्सटेंड होगी। तो यहाँ पर डेट एक्सटेंशन की जो डिस्कशन है उस पे बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेट एक्सटेंशन जो है वो होनी चाहिए। और ऐसा है, जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है और उस पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने नॉन ऑडिटेड आईटीआर की फाइलिंग करनी है तो आपको मैं दिखाता हूं पोर्टल पे जो उसका आईटीआर 5 है जो उसे भरना है। उस केस में आपकी ये यूटिलिटी जो रिलीज करी गई है, आप यहां पर देख पा रहे हैं डेट ऑफ रिलीज ऑफ फर्स्ट वर्जन ऑफ यूटिलिटी 6 सितंबर 2025 को। यानी कि आईटीआर 5 की जो डेस्कटॉप यूटिलिटी है वो रिलीज करी गई है 6 सितंबर 2025 और ड्यू डेट क्या है 15 सितंबर 2025। इफेक्टिवली 7 दिन 8 दिन का समय मिलेगा। क्या ये कहीं से भी लॉजिकल है? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट भी इस बात को अच्छे से जानती है कि डेट तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है आज करें, फ्राइडे को करें, 14th नाइट को करें, 15th को करें, लेकिन डेट एक्सटेंशन जो है वो तो होगी। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं रिलीज ऑफ यूटिलिटी 6 सितंबर को है। तो जो नॉन ऑडिटेड आईटीआर हैं पार्टनरशिप फर्म के, क्या उनको सिर्फ 9 दिन का ही समय मिलेगा क्या आईटीआर भरने के लिए? ये तो कहीं से भी संभव नहीं है। और इसी के साथ साथ जितनी यूटिलिटीज हैं इसकी डिटेल्ड ब्रेकअप के साथ मैंने आपको समझाया है कि कौन सी फॉर्म्स किस दिन रिलीज किए गए। जो सबसे पहला फॉर्म रिलीज किया गया था वो किया गया था 30 मई 2025 को, यानी कि असेसमेंट ईयर स्टार्ट होने के 2 महीने के बाद। तो जो हमारा एक्चुअल टाइम पीरियड रहता है असेसमेंट ईयर से 4 महीने का टाइम पीरियड, उसमें 2 महीने तो निकल गए यूटिलिटीज की वेटिंग में। तो अभी हमें 45 डेज का एक्सटेंशन मिला है। 15 डेज एक्सटेंशन जो है वो मिलना लगभग तय है। लगभग, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। सोशल मीडिया पे मैसेजेस चल रहे हैं कि अनाउंसमेंट आ गई है, मंडे को नोटिफिकेशन आ जाएगी। कोई भी ऐसा अनऑफिशियल ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिलहाल नहीं है। लेकिन जो सिचुएशंस हैं, जो चीजें दिख रही हैं पोर्टल पर एक्टिविटीज के साथ, उससे ऐसा लगता है कि आईटीआर की डेट बढ़ेगी। लेकिन इन सब के साथ साथ अगर डेट बढ़ती है तो बढ़िया, नहीं भी बढ़ती है तो अब आप अपनी आईटीआर की चीजों को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करेंगे ताकि आप अपने काम को समय पर कंप्लीट कर सके। क्योंकि अब लास्ट वीक स्टार्ट हो गया है, तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरीके से फाइलिंग करनी है, कौन सी आईटीआर 15 से पहले फाइल करना जरूरी है, नहीं तो आपका नुकसान ज्यादा होगा। और अगर कुछ आईटीआर छूट गई तो उस पे नुकसान कम रह जाए, उस चीज को आप कैसे देखेंगे वो अब आप समझिएगा। क्योंकि यहां पर आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप किसी की आईटीआर भर रहे हैं और वो आईटीआर है लॉस की आईटीआर, अगर आपके किसी क्लाइंट में लॉस अक्रू हो रहा है तो सबसे पहले आप उसकी आईटीआर 15 सितंबर से पहले फाइलिंग करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो ड्यू डेट के बाद फाइलिंग होगी तो उसका जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। ड्यू डेट के अंदर फाइलिंग होनी चाहिए लॉसेस के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लॉसेस की आईटीआर चली गई, उसके बाद आपको देखना है वो आईटीआर जिसमें लॉसेस तो नहीं है लेकिन प्रॉफिट क्या है, टोटल इनकम क्या है। अब मान लीजिए आपके पास दो आईटीआर रखी हुई है, एक में है टोटल इनकम मोर देन 5 lakhs और एक में है टोटल इनकम लेस देन 5 lakhs। तो आप किसे पहले फाइल करेंगे? अगर आप लेस देन 5 lakhs वाले को पहले फाइल कर लेंगे, अच्छी बात है, करनी तो होगी।
लेकिन अगर आप मान लीजिए उस चक्कर में मोर देन 5 लाख टोटल इनकम वाले की आईटीआर ड्यू डेट के बाद भरेंगे, तो उस पर लगने वाली लेट फीस वो है 5,000 रुपीज। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है तो आपकी जो लेट फीस लगती है सेक्शन 234 सबसेक्शन एफ में, वो लगेगी 5,000 रुपीज। और अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो वो 5,000 की बजाय 1,000 रुपीज जो है वो लगती है लेट फीस। तो अब आपको प्रेफरेंस बेसिस पे पहले किसे फाइल करना है? सबसे पहले फाइल करना है वो आईटीआर जिसमें टोटल इनकम है 5 लाख एंड अबव, ताकि आपकी लेट फीस जो है, अगर मान लो 5 लाख वाली लेट भी हो गई, ड्यू डेट के बाद फाइल करोगे तो 5,000 की जगह पे सिर्फ 1,000 रुपए का ही लेट फीस जो है वो लगेगा। तो आपको इस हिसाब से प्लानिंग जो है वो करनी होगी कि पहले लॉसेस वाले आईटीआर, उसके बाद वो आईटीआर जिसमें टोटल इनकम मोर देन 5 लाख रुपीज है या अप टू 5 लाख रुपीज है, और थर्ड प्रेफरेंस में वो आईटीआर जिसमें टोटल इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज डिक्लेयर्ड है। तो वहां पर लेट फीस का अमाउंट जो है अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात आती है नॉन ऑडिटेड आईटीआर्स की। तो नॉन ऑडिटेड आईटीआर्स की वैसे तो ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2025, और ऑडिट रिपोर्ट के लिए जो ड्यू डेट है फाइलिंग की 30 सितंबर 2025। इसमें तो कोई डिस्कशन की जरूरत है ही नहीं कि इसका एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं। अगर इसका एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट भी जानती है ऑडिट रिपोर्ट फाइल किस तरीके से होंगे, और होंगे भी या नहीं, क्योंकि संभव ही नहीं। 15 सितंबर तक नॉन ऑडिटेड आईटीआर है। अगर आप नॉर्मल सिचुएशन की बात करें, 31 जुलाई नॉर्मल ऑडिटेड होती है, नॉर्मल आईटीआर। और 30 सितंबर यानी कि 31 जुलाई से लेके 30 सितंबर के बीच 2 महीने का गैप है। तो यहां तो अगर 15 सितंबर भी रह जाता है नॉन ऑडिटेड, तो अभी भी 15 नवंबर तो कोई रोक ही नहीं सकता ऑडिटेड रिपोर्ट फाइलिंग करने के लिए। और जब 15 नवंबर हो जाएगा ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेट, तो उसकी आईटीआर भरने की डेट हो जाएगी 15 दिसंबर 2025। तो ऑडिटेड वाले में ज्यादा परेशानी नहीं है। अभी आपका पूरा फोकस नॉन ऑडिटेड आईटीआर, उसके अंदर भी लॉसेस, उसके बाद मोर देन 5 लैक्स, उसके बाद लेस देन 5 लैक्स वाली आईटीआर जो है वो करी जाएगी। लेकिन एक्सटेंशन के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ग्रुप्स के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को टैग करना जरूरी है ताकि उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। ट्विटर हैंडल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तो चीजें जो है वो बहुत जल्दी डिसीजन ली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोशल मीडियाज पे अलग अलग तरीके के मैसेजेस जो है वो चल रहे हैं। आप उन मैसेजेस पर अभी अगर ध्यान दे करके अपना काम रोक देंगे तो आपको नुकसान हो भी सकता है। क्योंकि अगर एक्सटेंड नहीं हुआ तो भैया लेट फीस जो है 5 लाख वाले से ऊपर में लग जाएगी, लॉसेस का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए काम करते रहना है। लेकिन एक्सटेंशन की जो संभावना है वो मैंने आपको रीजनिंग के साथ समझा दी है कि एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स पे लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और टैग कीजिए ट्विटर्स पे। तब जाकर के चीज़ें पहुंचेंगी अपर लेवल तक। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और अब आप अपनी आईटीआर किस तरीके से फाइलिंग करेंगे वो भी आपने समझ लिया होगा। और जीएसटी के अंदर जो रेट चेंजेस हुए हैं और जो भी चेंजेस हुए हैं उसके लिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए। आपको एक एक पॉइंट पर डिस्कशन जो है यहाँ डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बताया जाएगा। जैसे कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको देखना है कि आपके जीएसटी रेट चेंज होने की वजह से आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा या नहीं, इसका सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर डला हुआ है। आपको रिफंड मिलेगा या नहीं, इसका कंप्लीट एनालिसिस हमारे चैनल पर डला हुआ है। तो आप उन वीडियोस को देखिए, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इधर उधर की बातें सुन के कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ। जीएसटी का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अगर आप लेना चाहते हैं, 180+ आवर्स की क्लासेस अगर आप व्यू करना चाहते हैं, तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट A to Z ऑफ जीएसटी फ्रॉम द बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल जो है वो अवेलेबल करा दिया गया है। लगभग 7 महीने की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको सप्लाई से लेकर के प्लेस ऑफ सप्लाई तक के, स्टार्टिंग प्रोविजन से लेके एंड प्रोविजन तक का
पूरा कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस विथ 1 ईयर वैलिडिटी जो है वो प्रोवाइड किया गया है। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप करके भी जीएसटी कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।